जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त तैमूर बाजवा। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमाज से रिलेटेड, कि नमाज कितनी ज़रूरी है इस आर्जी ज़िंदगी के लिए और आगे जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है उसके लिए। ये आर्जी ज़िंदगी इसलिए कि आगे जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है उसके लिए तो ये एक ज़र्रे बराबर भी नहीं। आप किसी से भी पूछ लें, मतलब किसी की एज अगर 70 है, 60 है, 100 है, जहाँ तक भी कोई पहुँचा है, तो आप किसी से भी इस चीज़ का अगर आप पूछें तो वो यही बात हमको कहेगा कि लाइफ का पता ही नहीं चला किधर गुजर गई है। तो इसी तरह हमारी भी लाइफ जो कि गुजर रही है, हमें भी नहीं पता किधर लाइफ इतनी गुजर भी गई। तो इसके लिए अगर इंसान सोचे कि मैंने अपनी लाइफ जो है, क्या इस तरीके से मैंने अपनी मर्ज़ी से गुजारी है या मैंने उस तरीके से गुजारी है जो हमारे अल्लाह ताला ने और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। क्योंकि बेहतरीन लाइफ जो हमें ये ज़िंदगी दी गई है, ये दी भी इसीलिए दी गई है। ये तो एक इम्तिहान के लिए हम इस दुनिया में आए हैं कि हम आखिरत की तैयारी करके जो हमेशा के लिए ज़िंदगी है उसमें कामयाब हो जाएं। तो इसके लिए एक बहुत ही अहम चीज़ जो है वो है नमाज। नमाज, क्या हमारी नमाज़ें ये ऐसे ही चलती रहनी है कि हमने एक दो नमाज़ पढ़ ली, एक दो वीक रूटीन से पढ़ ली, फिर उसमें दरमियान में फिर वक्फ़ा आ गया, नहीं पढ़ी गई, कितने कितने दिन कज़ा हो गई नमाज, बिल्कुल फ़िक्र छोड़ दी। फिर कभी अगर कोई बयान वगैरह कोई तबलीग सुनी तो एक दो वीक फिर रूटीन बना ली। मेरे भाइयों, नमाज तो इस चीज़ का नाम नहीं कि जब दिल किया नमाज की पाबंदी कर ली, फिर छोड़ दी, फिर पढ़ ली, एक दो पढ़ ली जो छूट गई। ये तो एक फ़र्ज़ है इंसान के ऊपर, ये एक कर्ज़ है इंसान के ऊपर अल्लाह ताला का, कि नमाज जो भी नमाज हमसे छूटेगी ये हम पे कर्ज़ बढ़ता जाएगा। और ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपने ऊपर नमाज का कर्ज़ कितना ज़्यादा बढ़ाता जाएगा। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि दुनियावी मामलात, ये तो इंसान इंसान की जितनी ज़िंदगी है ये चीज़ें दुनियावी मामलात, लेन देन, कारोबार, ये चलता रहता है साथ। लेकिन उसको चाहिए कि हर सूरत हर हाल में जैसे भी हो, जितना मर्ज़ी बिज़ी हो, किसी कारोबार में, किसी फंक्शन में, किसी गमी खुशी जहाँ भी मौजूद हो, वो कोशिश करे कि 5 वक्त की नमाज जो है वो नमाज ज़रूर अदा करे। अल्लाह ताला ने तो नमाज के लिए हमें बहुत सी सहूलतें दे दी गई हैं। अगर आप कहीं सफ़र पे हो तो आप कम नमाज़ पढ़ लो, फ़र्ज़ अदा कर लो, अल्लाह ताला आपको उस अजर उतना ही देगा। अगर आप बीमार हो, अगर आप ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते, आप बैठ के नमाज़ पढ़ ले। यहाँ तक कि अगर किसी से बैठ के नहीं भी पढ़ी जाती, वो लेट के भी नमाज़ पढ़ ले, लेकिन नमाज की पाबंदी ज़रूर करे इंशाल्लाह। अगर कोई भी लोग, अगर आपकी दुनियावी मामलात में कोई परेशानियाँ हैं, कुछ लोग कारोबार को छोड़कर कोई दुकान में बिज़ी है, कोई किसी मामलात में, जी दुकान को छोड़ के नहीं जाया जाता, पीछे मसला दुकान का, नमाज के लिए नहीं जाया जाता। तो मेरे भाइयों, ये मसले मसाइल, ये कारोबार, ये सब चीज़ें पहले इस्लाम, उसके बाद इन चीज़ों को नोट किया करें। सबसे पहले हमारे जो दिमाग में, हमारे जो जहन में होना चाहिए वो इस्लाम है, कि इस्लाम हमें क्या कहता है। तो ये अगर आप नहीं भी पहुंच सकते मस्जिद में किसी मजबूरी की वजह से, किसी दुकान में है, आप दुकान में मुसल्ला रख के उधर नमाज अदा कर लें, लेकिन अपनी नमाज को कभी ना छोड़ें। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपनी नमाज को ज़रूर अदा करें। इंशाल्लाह इस नमाज की बरकत से आपकी दुनिया में, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानियाँ तकलीफ़ हैं, हर इंसान को अगर आप पूछें, किसी भी इंसान से आप बातचीत करें, हमेशा अक्सर ज़्यादातर इंसानों को यही सुनने को मिलता है उनकी ज़ुबान से कि यार पता नहीं क्या अजीब सी कैफियत है, यार ज़िंदगी में एक बेचैनी सी है, यार ज़िंदगी में सुकून नहीं, यार पैसा भी है, ये भी सब कुछ सहूलियात है ज़िंदगी की, लेकिन फिर भी इस ज़िंदगी में एक बेचैनी सी लगी हुई है, बिल्कुल एक सुकून नहीं, बेचैनी अंदर रहती है। तो मेरे भाइयों, ये बेचैनी जो है ना, बेचैनी जो हमारा जिस्म, हम उसको सहूलियात, जो ऊपर वाला जिस्म है, इसको तो तकरीबन ज़िंदगी की तमाम सहूलियात देते हैं। अच्छा कपड़ा देते हैं, लिबास, इसको सहूलियात, गर्मी है उसके लिए अच्छा एसी दे देंगे, गाड़ी में निकलेंगे गाड़ी में एसी लगा लेंगे। लेकिन जो हमारे अंदर रूह है उसको भी एक चीज़ की ज़रूरत है, उसको भी एक ग़िज़ा की ज़रूरत है। और उसको जिस ग़िज़ा की ज़रूरत है वो है दीन, वो है इस्लाम, वो है नमाज। और जब तक हम उन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, वो अंदर की हमारी भूख रहेगी और हमें ये बेचैनियाँ, ये चीज़ें ऐसे ही हम फ़ील करते रहेंगे। तो उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है अब सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ शुरू करें। इंशाल्लाह आप एक खुद आप इस चीज़ को फ़ील करेंगे कि आप जितनी मर्ज़ी किसी परेशानी में होंगे, लेकिन जब इंसान 5 वक्त नमाज अदा कर लेता है तो वो ख़ुद को एक हल्का महसूस करता है, वो ऐसे समझता है जैसे उसके ऊपर से एक बोझ हटा दिया गया है। तो कोशिश करें किसी भी मामलात में
कभी भी नमाज को तर्क ना किया जाए। अगर कोई किसी भी इंसान दुनियावी मामलात में फंसा हुआ है तो नमाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 से 20 मिनट चाहिए किसी भी नमाज के लिए, चाहे वो ईशा की नमाज ज़्यादा लंबी है बकिया नमाज़ों से, तो ईशा के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट में वो भी अदा की जा सकती है। तो जहाँ बाकी मामलात इतने ज़्यादा हम साथ लेके जा रहे हैं इस आर्जी ज़िंदगी के लिए, तो मेरे भाइयों हकीकी ज़िंदगी की तैयारी जो हमारी आने वाली जो हकीकी ज़िंदगी तो वो आखिरत की है। ये तो हम अपने भाई बहनों के लिए, अपने औलाद के लिए या खुद के लिए ठीक है कमाई कर रहे हैं, उनको उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। लेकिन ये मुस्तकबिल ये आर्जी ये फ़ना हो ही जाना है एक दिन। आप 50 साल रहें, आप 100 साल रहें, आप जितनी मर्ज़ी लाइफ गुजार दें, लेकिन आपका जो एंड है वो मौत ही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुल्लु नफ्सि ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने जो है वो मौत का जायका ज़रूर चखना है। तो जब हमारा एंड ही यही है, मौत है, हमने जाना है, हमारी हकीकी ज़िंदगी ही वो ही है, तो हम ठीक है इधर की प्लानिंग करते हैं, सारा कुछ तैयार करते हैं, ये बच्चे के मुस्तकबिल के लिए ये कर रहे हैं जी, फ्यूचर के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों असल जो फ्यूचर, असल जो मुस्तकबिल वो हमारा आखिरत है। तो कभी सोचें हम इन कमाइयों में पड़े हुए हैं, हम उसकी कितनी तैयारी करते हैं। तो कोशिश करें कि इन जिस तरह हम इस दुनिया में अपने मुस्तकबिल के, अपने फ्यूचर की तैयारी करते हैं, उस आखिरत की भी तैयारी अच्छे से करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम दीनी हकाम को, जितने भी हकाम हैं दीनी, अल्लाह ताला हमें उन पर पूरा उतरने की तौफीक अता फ़रमाए। और बिलखुसूस अल्लाह ताला हमें अपने घर में सजदों की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब को 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।